हेलो स्टूडेंट्स। तो थंबनेल देखकर आपको वीडियो किस टॉपिक पर है ये पता चल गया होगा। आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स पर है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर और इसका जो एंटोनिम वर्ड होता है वो होता है बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। दूसरा वर्ड हमारा है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत और जो इसका एंटोनिम वर्ड है वो होता है डिसएग्री। यहाँ पर आपको एक प्रीफिक्स दिखेगा डी आई एस, डिस, जो जिस प्रीफिक्स के जुड़ने से ये एग्री वर्ड का मतलब उल्टा हो जाता है। तो एग्री का मतलब होता है सहमत और डिसएग्री का मतलब होता है असहमत। तो इसका एंटोनिम होगा डिसएग्री। तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना और जो इसका एंटोनिम वर्ड होता है वो होता है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। अगला वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और जो इसका एंटोनिम वर्ड है वो होता है अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा या फिर खराब। पांचवा वर्ड जो है वो है बून। बून का मतलब होता है वरदान और जो इसका एंटोनिम वर्ड होता है वो होता है कर्ज या फिर बेन। CURSE, कर्ज या फिर बेन। आप कर्ज भी बोल सकते हो, बेन भी बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है अभिशाप। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि 6 नंबर का है और वो है एंसियंट। एंसियंट का मतलब होता है पुराना। आप ओल्ड भी बोल सकते हो, एंसियंट भी बोल सकते हैं और इसका जो एंटोनिम वर्ड होता है वो होता है मॉडर्न या फिर न्यू। दोनों में से आप कोई भी सा भी बोल सकते हो। मॉडर्न का भी मतलब नया होता है या फिर आधुनिक और न्यू का भी मतलब होता है नया। अगला वर्ड है हमारा डीप। डीप का मतलब होता है गहरा और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है सैलो। सैलो का मतलब होता है उभरा हुआ। अगला वर्ड डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन और इसका एंटोनिम वर्ड होता है ईज़ी। ईज़ी का मतलब होता है आसान। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 9th, ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा और इसका एंटोनिम होगा वेट। WET, वेट। वेट का मतलब होता है गीला। अगला वर्ड है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी और इसका एंटोनिम वर्ड जो होता है वो होता है लेट और लेट का मतलब होता है देर। अगला वर्ड अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना और इसका एंटोनिम वर्ड होगा स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। तो अर्न, अर्न का एंटोनिम स्पेंड। ध्यान से आप वीडियो को देखते रहें क्योंकि लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हैं उनको करने में आसानी होगी आपको। जो 12th वर्ड है वो है फुल। फुल का मतलब होता है भरा हुआ और इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। फुलिश। फुलिश का मतलब मूर्ख और इसका एंटोनिम वर्ड होगा वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। फुलिश मतलब मूर्ख और वाइज का मतलब बुद्धिमान। एंटोनिम वर्ड होता है वाइज। अगला वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। HONEST। इसको बहुत से लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं जो कि गलत है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार और इसका जो एंटोनिम वर्ड होता है वो होता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। अगला वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और इसका एंटोनिम वर्ड होगा एनिमी या फिर फो, जिसका मतलब होता है दुश्मन। अगला वर्ड है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद और डिसलाइक इसका एंटोनिम होता है जिसका मतलब होता है नापसंद। अगला वर्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक और मिनिमम का मतलब होता है कम। अगला वर्ड नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और इसका एंटोनिम वर्ड होता है अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब होता है अप्राकृतिक, जो प्राकृतिक ना हो। आर्टिफिशियल इसका एंटोनिम हो सकता है। और अगला वर्ड होता है हमारा रेगुलर। रेगुलर का मतलब नियमित रूप से जो रेगुलर होता है और इसका एंटोनिम होगा इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब अनियमित। ठीक है। अगला जो लास्ट हमारा वर्ड होता है वो होता है स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमा और इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। तो जैसा कि हमने देखा कि 20 वर्ड्स हम लोगों ने एंटोनिम्स के
पढ़े, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी इनको केयरफुल होकर देखा, अब वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का एंटोनिम क्या होता है? तो जिसने भी वीडियो को ध्यान से देखा तो वो आंसर बता सकता है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला है डिसऑनेस्ट, दूसरा है डिसलाइक, तीसरा है एनिमी और चौथा है फार। तो फ्रेंड का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था मित्र, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा एनिमी। एनिमी का मतलब होता है शत्रु, तो फ्रेंड का एंटोनिम एनिमी। जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ड्राई। ड्राई का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था सूखा, ठीक है। तो ड्राई का जो एंटोनिम होगा वो होगा वेट। 4 ऑप्शन हमारे पास है, फूलिश, वाइज, इजी और वेट। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसका मतलब क्या होता है गीला। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ बोन। बोन का एंटोनिम क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बोन का मतलब होता है वरदान। तो इसका एंटोनिम जो होगा देखते हैं, नेचुरल, ये तो होता है प्राकृतिक, जो कि इसका एंटोनिम नहीं होगा। कर्स, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि कर्स का मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा था अभिशाप होता है। तो बून का एंटोनिम जो होगा वो होगा कर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ बाई। बाई मतलब हम लोगों ने पढ़ा था खरीदना, और इसका एंटोनिम पूछ रहा है, जो कि पहला ऑप्शन है फुल, जो कि नहीं होता, क्योंकि फुल का मतलब होता है भरा हुआ। सेकंड ऑप्शन है फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। और थर्ड ऑप्शन है सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। तो बाई का जो एंटोनिम होगा वो होगा सेल, जो कि हमारा सी ऑप्शन होगा सही। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फास्ट। फास्ट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है तेज, तो इसका जो एंटोनिम होगा देखते हैं स्लो। तो पहला ही ऑप्शन हम लोगों को दिखा जो कि इसका एंटोनिम है, क्योंकि फास्ट का मतलब तेज होता है और स्लो का मतलब होता है धीमा। तो जिसने भी एंटोनिम्स को पढ़ाते समय केयरफुल होकर देखा वो सही आंसर समझ पाए होंगे। और जिसने भी वीडियो नहीं देखा था, प्लीज़ केयरफुल होकर पहले वीडियो देखो, देन उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा 20 इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में। तो हो गया, तो अगला जो वीडियो बनाएंगे वो बना देंगे 20 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में, और उसके भी 5 जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे लास्ट में ज़रूर करवाएंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।